नमस्कार, संजय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। परीक्षा की दृष्टि से एक मैं बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ। ये शॉर्ट वीडियो है, सिर्फ सिंगल क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी SSSC के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ये यूपी लेखपाल में भी पूछा गया है, SSC का भी क्वेश्चन है, ये रेलवे में भी पूछा गया है। लगभग ये सभी एग्ज़ाम्स में अभी तक पूछा गया है। इसका पूछने का कारण है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, एक बाल्टी में दो द्रव A तथा B 7:5 के अनुपात में हैं। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर द्रव B भर दिया गया है। A और B का अनुपात इसके स्थान पर द्रव B भर देने के बाद A और B का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो पहले 7:5 था, बाद में 7:9 हो जाता है। शुरुआत में द्रव A की मात्रा कितनी थी ये बताना है। तो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप कुछ कॉन्सेप्ट समझें। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताते हैं। जैसे ये है, इसमें हमने दूध ले लिया, पानी ले लिया, मान लिया यहाँ पे पानी ले लेते हैं, और चीनी ले लिया, शुगर। पानी ले लेते हैं 5 लीटर और चीनी ले लिया। चलिए हम क्वेश्चन के हिसाब से ले लेते हैं। पानी ले लिया हमने 7 लीटर और 5 किलो चीनी इसी में अच्छे से डिजॉल्व कर दी। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। पानी कितनी है? 7 लीटर और 5 किलो चीनी आपस में अच्छे से डिजॉल्व कर दिया है, इसमें बढ़िया से मिक्स कर दिया है। तो ये क्या बन गया? शरबत। पीना चाहेगा कोई? चलिए देखिए यहाँ पे, अब ठंडी हो रही, मत पीजिएगा। पानी और चीनी का अनुपात कितना हो गया? 7:5। ये है मिक्सचर। अगर इसमें से हम कुछ निकाल लें, जैसे हमने मान लिया यहाँ से एक गिलास निकाल लेते हैं, तो ये 1 गिलास यहाँ पे आ गया। कितनी भी क्वांटिटी हो से फर्क नहीं पड़ता है। 7:5 था, 1 गिलास अगर इसमें निकाल लिया गया है, निकालने के बाद भी रेशियो कितना होगा? रेशियो 7:5 ही रहेगा। अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मिक्सचर है। इसकी क्वांटिटी पे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन इसके रेशियो पे फर्क नहीं पड़ेगा। दिखाते हैं कैसे। दो रेशियो जरूरी नहीं कि इक्वल हैं तो वो समान हों। जैसे 2:1, 2:1, ये दो चीज़ें हैं। मान लेते हैं ये बना है 16 और 8 से, 16 8 से। हो सकता है ये बना हो 20 और 10 से। क्लियर है? तो अगर ये और ये समान नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है रेशियो इक्वल है, तो वो इक्वल हैं, लेकिन रियल क्वांटिटी जो है वो कैसी है? डिफरेंट है। रियल क्वांटिटी, इसकी जो वास्तविक मात्रा है वो अलग अलग है। सेम एज यहाँ पे हमने 7 लीटर 5 किलो ये चीनी ली है और मिक्स कर दिया अच्छे से, तो क्या बन गया है? 7:5 के अनुपात में द्रव था। अगर इसमें से हम कुछ मात्रा निकाल लें, इसमें से कुछ मात्रा निकाल लें, निकाला कितना गया है? 9 लीटर। अगर ये 9 लीटर निकाल लेंगे तो 7:5 ही तो रहेगा निकालने के बाद। क्लियर है? इसके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं। चीनी है, चाय आप बनाते हैं, 1 कप ले लिया, दूसरा कप निकाल लिया, तीसरा कप निकाल लिया। अब बची हुई जो ये चाय है, उसमें क्या मिठास कम हो जाती है? नहीं, कम होती है। मिठास कम नहीं होती है, उसका क्वांटिटी तो कम हो रही है, लेकिन जो मिक्सचर है ना, आपस में जो मिक्सिंग है, उसका रेशियो इक्वल है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, प्रारंभ में द्रव कितना होगा? प्रारंभ में द्रव ये था 7:5। क्लियर है? 7:5 है। अगर इसमें से हम क्या निकाल लें? इसमें से निकाल लेते हैं 9 लीटर। 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद कितना रहेगा? 7:5 ही रहेगा। इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है।
पहले शुरुआत में द्रव 7:5 था। अगर इसका मिक्सचर, देखिए इसमें से कोई एक क्वांटिटी नहीं निकाली जा रही है, इसका एक मिक्सचर निकाला जा रहा है, तो 9 लीटर मिश्रण निकाला जाएगा तो भी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7:5 ही रहेगा। क्लियर, समझ में आया? अब क्या होता है, उसके स्थान पे इसी में क्या भर दिया जाता है, द्रव B। जब द्रव B भर दिया जाएगा तो रेशियो कितना हो जाता है, 7:9। अगर इसमें द्रव B भर दिया जाएगा तो B की क्वांटिटी पे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन A की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो रेशियो यहाँ था वही रेशियो यहाँ है, लेकिन ये रेशियो कब बना है, जब 9 लीटर द्रव B भर दिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पे A की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इक्वल भी है, ये चांस की बात, हमेशा इक्वल नहीं होगा, चांस की बात है कि यहाँ पे इक्वल है। 5 रेशियो बढ़ के कितना हो गया, 9, तो यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, 4 यूनिट का। तो ये 4 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 4 रेशियो 9 लीटर के, क्योंकि यहाँ पे 9 लीटर मिलाया गया है। क्लियर है यहाँ पर? क्लियर है ना? एक और चीज है, ये जो डेटा है ध्यान से देखें, इस डेटा का यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है, इस डेटा का यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। तो 7:5 ये जो हम निकाल रहे हैं वो कहाँ का है, ये वाला, ये नहीं। क्लियर है ना? तो हम इस डेटा से सिर्फ ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, इसका हम कुछ नहीं निकाल सकते हैं फिलहाल अभी जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो अब 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद 7:5 था, तो इसका डेटा कितना है, 7×5=12। एक रेशियो बराबर हो जाएगा 9/4, तो 12 रेशियो बराबर हो जाएगा 9/4 × 12, 4 × 12, 9 × 27 लीटर। तो यहाँ पे कितना लीटर है, ये मिक्सचर जो है ये कितना है, 27 लीटर है, 27 लीटर है। क्लियर? तो भाई ये 27 लीटर है, और इसके पहले यहाँ आने में देखिए 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद ये कितना था, 27 था, और 27 के बाद अगर यहाँ पे आएगा तो कितना ऐड होगा, 9। क्लियर? तो शुरुआत में कितना था, प्रारंभ में मिश्रण 27 और 9 36 लीटर था। तो हमें क्वांटिटी किसकी निकालनी है, द्रव A की। अब यहाँ पे हम आ गए, तो देखिए जरा, द्रव A की मात्रा हो जाएगी, टोटल है 36 लीटर, 7/7×5=12 × 36, 12 × 36, 7 × 21 लीटर हो जाएगा। क्लियर है? 21 लीटर। क्लियरली समझ में आया? या फिर एक और काम कर सकते हैं, जैसे हमें 27 लीटर ऐड ना करना पड़े, 27 में 9 ऐड ना करना पड़े, तो क्या, जरा कॉन्सेप्ट समझें। जैसे एक बकेट है, ये एक बकेट है, इसमें मिल्क भरा हुआ है। हमने क्या किया, एक ग्लास निकाला, मिक्सचर पी गए, एक गिलास मिक्सचर पी गए, पीने के बाद हमने उतना ही पानी मिला दिया गया। जैसे मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बचपन में मैं क्या करता था, ऐसे दूध आया, जैसे मैं गांव में रहता था, दूध आया निकाल के, तो उसमें से मैं चुपके से एक गिलास निकाल लेता था, पी गया। पीने के बाद क्या होता था, उसमें उतना ही पानी मिला दिया, तो इसकी टोटल जो क्वांटिटी थी, टोटल मात्रा थी, तो मात्रा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, मात्रा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब मात्रा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आखिरी वाला जो 7:9 है वो भी तो क्या होगा, 36 ही के बराबर होगा ना। ठीक है, यहां पे देखिए जरा, अगर एक रेशियो हमने क्या निकाला है, देखिएगा अभी 36 ही आएगा, एक रेशियो 9/4, वैसे तो आंसर ये 21 हो गया। ये दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, 9 ऐड ना करना पड़े, तो इंटू 9 7 16, 4 चौको 16, 4 9 चौको 36 लीटर। देखा, शुरुआत का द्रव
देखिए जो यहाँ पे द्रव होगा और जो यहाँ पे द्रव होगा वो इक्वल होगा। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है भाई? 1 लीटर दूध निकाला, 1 लीटर पानी मिला दिया, तो ये क्या हो गई? क्वांटिटी इक्वल हो गई ना। तो चाहे तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, हमें नो ऐड नहीं करना पड़ेगा, या फिर शुरुआत में निकालने के लिए यहाँ पे निकालें और उसमें 9 लीटर ऐड कर दिया है। तो काफ़ी ये बेहतर कॉन्सेप्ट है, इसको समझें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कहीं कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।